दोस्तों नमस्कार, मैं गुरकुमार। आज मैं आपके सामने अकबर महान के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। बादशाह अकबर ने अपने पूरे शासन के दौरान 6 से 7 लाख की सेना खड़ी कर ली थी, जिनमें बहुत से घुड़सवार, युद्ध हाथी और उस समय की नवीनतम तोपें भी शामिल थी। बादशाह अकबर का नाम अकबर उनके शासन के शुरुआत के कुछ सालों बाद ही रख दिया गया था, जिसका मतलब ही हुआ महान। अकबर को उनकी सौतेली मां महामंगा ने ही पूरे भारत पर जीत प्राप्त करने के लिए बार बार प्रेरित किया, विशेष रूप से राजपूताने पर। शहनशाह अकबर ने जब महामंगा के बेटे अधम खान को राजद्रोही पाया तो उन्हें 5 जून 1562 को आगरा किले की छत से नीचे फेंक दिया। और जब अधम खान छत से नीचे फेंके जाने के बावजूद थोड़ी सी सांसें ले रहा था तो उन्हें आगरा किले की छत तक एक बार फिर से घसीटा गया और एक बार फिर से नीचे फेंका गया, जब तक कि अधम खान पूरी तरह से मर नहीं गया। यह काम खुद अकबर ने किया। बादशाह अकबर ने 1562 में वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के चुनार किले पर भी हमला किया और इस पर जीत हासिल की। बादशाह अकबर ने चुनार किले पर जीत इसलिए हासिल की क्योंकि उनका मानना था कि यह किला रणनीतिक रूप से पूर्वी भारत और गंगा नदी के प्रमुख भूमि मार्गों की रक्षा के लिए है। बादशाह अकबर ने राजपूताने के प्रवेश द्वार अजमेर पर अपने शासन की शुरुआत में 1556 में अधिकार कर लिया था। साथ ही 1562 में नागौर पर भी जीत हासिल की। बादशाह अकबर ने बीकानेर और आमेर जैसे राज्यों की मदद से मेड़ता के राजा जयमल राठौर को हराया और पूरे नागौर को मुगल साम्राज्य के अधीन किया। बादशाह अकबर ने अपने शासन की शुरुआत में देखा कि अगर राजपूताने के सभी राज्य एक दूसरे के साथ ऐसे ही खड़े रहे तो इन्हें हराना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अकबर ने शाम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाते हुए राजपूताने के सभी राज्यों को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश की और अपने साथ मिलाने की कोशिश की। जो राज्य माने उनमें से ज्यादातर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इन राज्यों को मुगल ध्वज के अधीन किया। और इस तरह फूट डाल और राज करो की नीति अपनाते हुए राजपूताना के सभी राज्यों को आपस में लड़वाना शुरू किया। अकबर ने 6 फरवरी 1562 को आमेर के राजा भारमल की बेटी राजकुमारी हरकाबाई के साथ विवाह किया। आमेर राजपूताने का सबसे अमीर राज्य था और इस विवाह से मुगल साम्राज्य बहुत ही मजबूत हो गया। आगे चल के हरकाबाई कई जरूरी मामलों में अकबर की सलाहकार थी। समय के साथ महारानी हरकाबाई को अकबर और अन्य जरूरी लोगों ने इतना पसंद किया कि इन्हें अकबर की विशेष रानी का दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही मरियम उज जमानी जैसा अनोखा और ऐतिहासिक नाम भी दिया गया। 1564 में अकबर ने गोंडवाना साम्राज्य पर भी हमला किया। गोंडवाना को गोंडारण्य के नाम से भी जानते हैं और गोंडारण्य साम्राज्य में आज के मध्य प्रदेश के कुछ भाग, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, दक्षिण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र शामिल है। गोंडारण्य साम्राज्य की राजधानी नागपुर थी और इस लड़ाई में गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती और राजकुमार वीर नारायण को लंबी लड़ाई के बाद हार का मुंह देखना पड़ा और अंत में 1567 में रानी दुर्गावती ने दम्मों की लड़ाई के दौरान आत्महत्या कर ली। 3 साल तक चली इस लड़ाई के दौरान गोंडारण्य साम्राज्य का संरक्षण मात्र 2000 सैनिक कर रहे थे, जबकि 10,000 मुगल सैनिक अकबर के नेतृत्व में थे। और अंत में राजकुमार वीर नारायण भी चौरागढ़ की घेराबंदी में मारे गए। चौरागढ़ वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर शहर का क्षेत्र है और अकबर की जीत के साथ ही यहाँ की महिलाओं ने भी जौहर कर लिया और अकबर ने गोंडारण्य साम्राज्य पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य को बंगाल के पास तक फैला दिया। बादशाह अकबर पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास जनवरी 1564 में एक तीर चलाया गया और उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। तीर अकबर के दरबारी मिर्जा शरीफुद्दीन ने चलाया, जो अकबर के दाहिने कंधे को भेद गया, जिसके बाद मिर्जा शरीफुद्दीन को फांसी की सजा सुना दी गई। राजपूताने के 2 शक्तिशाली राज्य मेवाड़ और मारवाड़ अभी भी अकबर के सामने आज समय पर नहीं कर रहे थे। अकबर और उनकी मुगल सेना का कड़ा विरोध मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक राणा उदय सिंह और उनके बेटे प्रताप सिंह कर रहे थे और अंत में अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 को मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया और इसे 4 महीने तक घेरे रखा। मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह अपने दरबारियों की सलाह पर अब पूरे राज परिवार के साथ मेवाड़ के पहाड़ियों में छिप गए। इस समय चित्तौड़गढ़ का संरक्षण मेड़ता के राजा जयमल राठौर और पत्ता चुंडावत कर रहे थे और इनके साथ कई और सेना अधिकारी भी थे। दूसरी तरफ अकबर के पास ही बहुत बड़ी मुगल सेना थी और इनकी सेना का नेतृत्व आसफ खान के साथ साथ कई मुगल सेना अधिकारी कर रहे थे। हालांकि पूरे 4 महीने की घेराबंदी के बाद खुली लड़ाई के दौरान अकबर ने जयमल राठौर और पत्ता चुंडावत को 23 फरवरी 1568 को गोली मार दी और चित्तौड़गढ़ मुगलों के अधीन चला गया। इस लड़ाई के दौरान 8000 मेवाड़ी सैनिक मारे गए तो दूसरी तरफ 25,000 मुगल सैनिक भी मारे गए। लड़ाई के दौरान चित्तौड़गढ़ किले के अंदर छिपे हुए पूरे 30,000 आम नागरिकों को भी मार डाला गया और कईयों को गुलाम बना लिया गया। दूसरी तरफ राणा उदय सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की और इसे
उदयपुर नाम दिया। मेवाड़ अकबर के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी जीतना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेवाड़ दिल्ली और गुजरात के बीच व्यापार मार्गों में बाधा बन रहा था। हालांकि चित्तौड़गढ़ की इस जीत से अकबर को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बादशाह अकबर ने 1568 में रणथंभौर पर भी हमला किया और यहाँ के हाड़ा चौहान राजपूत राजा सुरजन हाड़ा को हराया। रणथंभौर किला भारत के सभी किलों में जीतना सबसे मुश्किल था, लेकिन यहाँ के राजा सुरजन हाड़ा ने बिना ज्यादा संघर्ष किए अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बादशाह अकबर ने रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ किलों पर जीत के साथ ही दोनों जगह कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़वा दिया। इसके साथ ही बादशाह अकबर ने 1569 में बुंदेलखंड के कलिंजर किले पर हमला किया और यहां पर जीत हासिल की। बादशाह अकबर ने कलिंजर किले पर जीत हासिल करने के लिए मुगल सेना का नेतृत्व अपने सेनाधिकारी मंजनूम खान को दे दिया। और जब कलिंजर के राजा रामचंद्र यादव ने रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ किलों पर अकबर की जीत की खबर सुनी तो उन्होंने जल्दी ही मुगल फौजदार मंजनूम खान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अकबर ने कलिंजर किले पर जीत के साथ ही कलिंजर किले का नियंत्रण अपने नवरत्नों में से एक और सबसे करीबी दोस्त राजा बीरबल को सौंप दिया और बीरबल ने 1586 में अपनी मृत्यु तक कलिंजर किले पर राज किया। हाँ दोस्तों, हमारा अकबर महान के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग भी यहीं समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हर चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।